लिखने के साथ सुंदर सी कविताओं को लेकर हमारे बीच में भोपाल, जो ताल की नगरी, तलैया की नगरी से आती है, जिनका नाम आपने सुना होगा, कई यूट्यूबर्स ने लाखों बार देखा होगा, नम्रता नमिता, गीतों गजलों की बड़ी मलिका है हमारे बीच में। एक बार जरा स्वागत करके बताइए मैं नम्रता नमिता। मालवा, मध्य प्रदेश और स्पेशली मंदसौर वाले बेल्ट का नाम जिसने पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया है। आज यदि एक नाम कोई पूछना चाहता है, द इंडियन लाफ्टर चैलेंज के फाइनलिस्ट तक अगर जाए हुए व्यक्ति में पूछते हैं, फाइनल जीत गया कोई, उससे मायने नहीं रखता है। लेकिन हमारे यहाँ का बंदा आज भी फाइनल से ज्यादा काम करके वहां पर आया और हर आदमी आज सर्च करता है कि मुन्ना बेटरी साहब हमारा बंदा है। तो एक बार मुन्ना बेटरी जैसे बड़े आदमी के लिए, बड़े कलाकार को जोरदार करने के लिए। सुधारने के उतने पैसे लग गए, खूब कूटा, लेकिन साहब हमारे अच्छे के लिए हमको कूटा है। जब हमारे देश में सेवा का नाम होता है, सारे दरवाजे बंद रहते हैं, कई होली, दिवाली, राखी जैसे पर्व हम हमारे घर में मना पाते हैं जब ये रात भर हमारी सेवा करते हैं। साहब पुलिस के लिए पर जोरदार ताली। सर इससे ज्यादा तो नहीं करना है ना? नहीं, मेरे को सुबह जाना है सर वापस, क्योंकि अभी परसों क्या हुआ, पुलिस थाने के सामने मैंने कर दी 2 4 5 बातें, रात भर मेरे को कूटा, 3 महीने कभी समय कैंसिल हो गए उसके चक्कर में। उनके पास में इस क्षेत्र को मुन्ना बेटरी जैसे बड़े व्यक्ति देने वाले गोपाल जी धुरंधर, जिनको हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति सुनना चाहता है, हास्य के एक ऐसे परमाणु बम जिसे हम लगता है कि हम उनके साथ बैठे रहे, घंटों हजारों यात्राएं करी, पर हर बार गोपाल जी को सुनने की इच्छा होती है। आइए पूरा सदन एक बार बड़े हास्य के बड़े नाम विराट कोहली आदरणीय गोपाल जी धुरंधर। सर आप फोटो खींच के लेकर जाएंगे? अरे पता चले कि थाने में ले जा रहे सर, हमारा टांग दे। इधर मुन्ना बेटरी के नीचे लगा है 500 रुपए इनाम। गोपाल जी के पास में जिस व्यक्ति ने इस बनासा क्षेत्र में साहित्य की अलग जगाई है, आदरणीय दादू जी प्रजापति, जिनका आज आप सभी ने सम्मान किया है और सम्मान हमारा सबका भी है। कितने बड़े व्यक्तित्व के साथ आज हम बैठे हैं। आइए पूरा सदन एक बार इस बड़े व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां बजाए आदरणीय दादू जी। वही साहित्य को अपने मन तक पहुंचाने वाले मनासा के एक सर्वश्रेष्ठ नाम आदरणीय सुरेश जी शर्मा साहब, पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां सुरेश जी शर्मा साहब के लिए। आज के समय में वीर रस की सबसे संप्रेषणीय वाणी, वीर रस का सबसे बड़ा नाम यदि कहीं हम दिल्ली के लाल किले से सुनना पसंद करते हैं तो वो होता है सुमित सिंह। विदिशा से हमारे बीच में पधारे आदरणीय सुमित सिंह, जोरदार तालियां सुमित सिंह के लिए। और यदि थोड़ा बहुत इच्छा है आपकी हो तो मैं धार मध्य प्रदेश से डॉक्टर लोकेश जड़िया आप सब, बस इतनी ताली में मेरे बाल बच्चे बन जाएंगे और इससे ज्यादा बजाना भी मत। फोटो वाले फोटो खींच रहे हो, कितने खींचे? मेरा एक आया तो खींचना। मैंने इससे पूछा कि क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सेट कर रहे हो। अरे मैंने कहा मैं, तू मेरे को सेट करेगा, मेरी लुगाई को सेट करेगा, क्या मैं तेरे को भेंट करूंगा? अच्छा तेरे को मालूम है फोटोग्राफर कौन बनता है? जिसको बचपन से लोगों के घर में ताकने झांकने की आदत है। बस ये मुखरता देना, ये मस्ती देना, ये आनंद देना। मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, आपको साहब आश्वस्त करता हूँ, यहाँ से दुगना चौगना वापस करके वापस जाऊंगा। आप उतनी मस्ती जिंदा रखना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और नहीं तो कई सुमड़े ऐसे हैं जो जबरदस्ती जिंदा है। तो हमारे मनासा में सुमड़े कोई भी नहीं है, हम तो मस्ती में। फोटोग्राफर
हाँ, कोई ये पेपर में फोटो खींच लेना, कल पेपर में छापना मत, क्यों कल पेपर में छपेगा, परसों रद्दी में पिता मर गए, वो 3 दिन रोया, माँ मर गई 5 दिन रोया, पत्नी मर गई 10-15 दिन रोता ही जा रहा। मैं उसके बैठने चले गया, मन क्यों भाई तेरी माँ मरी 3 दिन रोया, पिता मरे 5 दिन रोया, पत्नी मर गई 15 दिन से रो रहा है कि कुछ नहीं भाई साहब, माँ मरी तो मोहल्ले की जितनी नौकरी उड़ा के बोली कि घबरा मत, अब तेरी माँ जैसी है। पिता मरे, वो ढेर सारे लोग आ गए, लोगों की घबरा मत हम तेरे बाप जैसे हैं। आज 15 दिन हो गए भाई साहब। ये मृत्यु के बाद में हर्ष का आनंद है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप तो अतिथि लोग हैं। हमारे यहाँ एक को ले जाए, वो राम नाम सत्य, उसकी औरत मर गई, राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य, राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य, ले जा रहे, एक बीच में थंबा इलेक्ट्रिक का, उससे वो अर्थी टकरा गई, वो औरत क्या मालूम करंट लगा, जिंदी हो गई। अब आप हंस रहे, बेचारा आदमी पे क्या बीती होगी। वो जिंदी हो गई, लुगाई को वापस घर लगाए, 1.5 महीने बाद वो औरत फिर मर गई। वो खंडा लेके आदमी फिर आगे जा रहा, वही राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य, राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य, वो खंडा लेते जा रहा ना, वही तक चिल्लाता जा रहा, वो थंबा बचाना रे, क्योंकि आदमी वही फंसा है। हर समय हम हास्य को, मजे को जिंदा रखने वाले लोग हैं। मालवा हर समय मस्ती वाला है, और इस मस्ती को आपके बीच में और बढ़ाने के लिए एक मस्ती भरे कवि को बुलाना चाहता हूँ। बस मस्ती जिंदा रखना, आनंद में रखना। वो हमारे यहाँ तो पड़ोस में एक दादाजी मर गए, उसके यहाँ बैठने गया, मुझे क्यों मर गए कि रामदेव बाबा के चक्कर में। मेरे रामदेव बाबा तो जिंदा रखता है भैया, कितने को प्राण दिए, तेरे दादाजी के प्राण लेकर के नहीं, उनने ही लिए। अरे कैसे लिए कि कुछ नहीं, बाबा टीवी पे आए, दादाजी सामने बैठे, बाबा ने कहा सांस खींचो, दादाजी ने भी सांस खींची, इतने में लाइट चले गई, वो दादाजी ऊपर खींचा गया। तो हम मस्ती में जीने वाले लोग हैं, बस सुमड़े पने से दूर रहना, आनंद में रहना। इस बच्चे के जो भी हाँ रखिए, ये एक ही है विषय। हाँ भी इतनी मस्ती कर रहा होगा, दूसरे की भूमिका ही नहीं बनने दे रहा होगा। के सब मंत्र आते पर समझ ही नहीं पड़ता कौन सा का पढ़ना है, आता सब है। अभी तो बीच में वो पटेलवा के खेत पे पटेलवा मेरे आ गए, डॉक्टर साहब कथा कर दोगे, मैं कर देंगे, 51 रुपए मिले, अपने बाप का क्या जाए। वो बीच खेत पे कथा चालू कि एक समय नैमिषारण्य में शोण आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी ने पूछा, और जोर से हवा चली। अब हवा चली तो अपन अपने आप को संभाले, वो पोथी को संभाले। वो पोथी के 8-10 पन्ने उड़ गए। अब 8-10 पन्ने उड़ गए तो कथा क्या बची, कथा समाप्त। ओम जय जगदीश हरे, जाओ अपने अपने घरे। वो पटेल की विशेष मेरे पास आके बोले, पंडित जी कथा तो बहुत अच्छी करी, मैंने करते ही है कि वो उसमें लीलावती कलावती नहीं आई, मैंने मर गए, वही वाले पन्ने उड़े थे। अब ब्राह्मण में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का मजा लेना। मैंने कहा देखो पटलन मां, ये लीलावती कलावती साधु नामक वैश्य की लड़की है, अच्छे घराने की लड़की है, तुम खेते खेत बुलाओगे तो नहीं आएगी। आप घर बुलाओ, अपन नहीं पोथी लेके फिर तैयार। अपन ने ये मस्ती, मैं वही पाड़े पे ही था, मैंने ये पाड़ा नहीं है, इसकी भैंस ने दिया पाड़ा। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहा कि मेरा पाड़ा बहुत दुबला पतला है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, कैप्सूल दे रहा हूं, कैप्सूल पाड़े को खिला देना। कि कैसे खिलाना, कि कुछ नहीं है, घोंगली लेना। घोंगली समझते ना, पाइप फूकनी, घोंगली पाड़े के मुंह में डालना, कैप्सूल डालना और फूक मार देना। विजय विचित्र ने ऐसा ही करा, घोंगली पाड़े के मुंह में डाली। अब ये फूक मारे, उसके पहले पाड़े ने फूक मारी। आओ आओ, बहुत
चतुर हो रहे, इनके माता पिता अपने से ज्यादा चतुर है, इन बच्चों को यहां पहुंचा दिया। मनासा में तो ये कविता का है, मारो कहीं लगे वहीं। लेकिन साहब मैं सब नौटंकी करूंगा, मैंने कहा ना मेरे को सब आते हैं, मैं सब काम कर लूंगा, लेकिन बस आप जितना साथ देंगे मैं उतना सब, मेरे पास सब टोटके हैं। यहाँ की जनता ने कहीं अगर नौटंकियां सूझी, लफासियां भी सुनी, तो हमने कहीं बाल कवि बैरागी जी को भी सुना है। और उसी श्रेणी के एक बड़े कवि हमारे बीच में होते हैं। साहब हम क्या हो गए, क्या हो गए, सब चुटकुले और ये कापियां व्हाट्सएप पे दिन भर आती है, व्हाट्सएप पे दिन भर सुनते हैं, लेकिन हमारे बीच में सुरेश जी शर्मा जैसे व्यक्ति जिनकी कविताएं दाना दाना कविता होती है, हमारी कितनी जिंदगियां निकल जाएगी कविताएं लिखने में। कविता होती क्या है कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। क्या है कविताएं, जुड़ जाना जरा बाल कवि बैरागी जी की सुनाई हुई कविताओं के बीच में जो रसिक श्रोता है उन तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या है कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, घर के सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं, और आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। बचपन का प्यार मेरा भूल मैंने औलाद इससे आगे बढ़ी नहीं। आप देख लीजिए सब जगह। मेरे को तो दादा कई बार मुन्ना भाई मेरे को मुशायरे में ले जाते हैं। अब मुशायरे में अपने बाप जन्म में मुशायरे पढ़े हो तो कहीं नहीं, इनने एक भी बोल रखा है मेरे को कि मुशायरे में कुछ नहीं करना है, एक बात को 4-4 5-5 बार बोलना रहता है। अपन चालू है मुशायरे में कि इस चिलमन से हम झांके और वो झांके। चिलमन मतलब होता है पर्दा। इस चिलमन से हम झांके और वो झांके। इस मेरे को ये समझ में आ रहा दोनों जोड़े से जाके क्या करा तुमने। भगवान तुम्हारा दोनों का जोड़ा अमर रखेगा। इस चिलमन से हम झाके और वो झाके। वादा करना पड़ेगी, जो मुशायरा में था तो यहां पे भी करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। तुम्हारे सम्मान में आड़ा पड़ जाओ। इस चिलमन से हम झाके और वो झाके। पीछे वाले भी इस चिलमन से हम झाके। मैं मजाक नहीं कर रहा, जो रात भर भी कर सकता हूं, मुशायरे में भी ऐसा ही करा था। इस चिलमन से हम झाके और वो झाके। बीच में से दादा खड़े हुए कि आग लगा दो उस चिलमन में, ना हम झाके। तो अपने से ऐसे टोटके नहीं होते हैं, अपन अपने हिसाब से सब काम कर लेते हैं। मैं कह रहा था मोदी जी सब बातें हुई, अपन ने जिंदगी में मोदी जी की कई सारी बातें आज तक समझ नहीं पड़ी। मोदी जी सबसे पहले शपथ ली थी जिस दिन, सबसे पहले क्या बोलता, मित्रों। एक तो बाप को मित्रों बोलता तो अपना अनुलोम विलोम सब शुरू हो जाते हैं कि नजर क्या रोएंगे। मित्रों, मैं नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं, न खाऊंगा, बोला था सर। और 26 जनवरी को वापस, मित्रों घर घर शौचालय बनवाओ। अब मेरे बाप, न तुम खुद खाओगे न खाने दोगे, तो शौचालय को क्या रहोगे। अच्छा, एक वो इंटरनेशनल पप्पू, हाँ नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी के बारे में बोल रहा हूं। आप विश्वास, हमारे यहाँ के किसानों ने बहुत ज्यादा पानी गिर गया, चले गए पैसे इकट्ठे कर करके राहुल गांधी के पास कि सर हमारे यहाँ अतिवृष्टि हो गई,
और उसको बात को सूट भी नहीं बनेगा अतिवृष्टि मतलब होता क्या है। वो 3 जने ट्रांसलेटर आए, उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक पानी गिर गया है। अच्छा, ये सब नरेंद्र दामोदर मोदी के कारण है। मैं जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो तुम्हारे सारे खेत सीमेंट कंक्रीट के कर दूंगा। भगवान कसम सर, हमारे किसानों ने 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करे थे, वो इकट्ठे करके सोनिया जी ने दिए। मैडम, फसल तो आपकी भी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए सर, पधारिए। हम ही जल्दी शुरू हो गए थे थोड़ा सा, आप तो समय पे आए हैं। बहुत अच्छा। देखो ये लोग समझदार होते हैं, एक साथ 2 ही काम निपटा है। मेरा काम देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। मेरा काम क्या रहेगा, हर कवि आएगा और उसकी रंगोली बना के जाएगा, और मेरा काम है रंगोली पे पानी डोलना। और पानी डोल के इसलिए रखता हूं कि नई रंगोली बना सको। हर काम हमको करना है साहब। वो एक खुजली बवाल, वो कोई केजरीवाल नाम बोलता है, कोई खुजली बवाल बोलता है। वो बोलता है हमको सबूत चाहिए, हमको सबूत चाहिए, हमको सबूत चाहिए। मेरा मोदी जी, आप सबसे तो परिचय ये मोदी जी से, जब भी आप हो तो अगली बार अगर सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करो तो उनको कहना केजरीवाल को पंखे पे बांध के ले जाना। सबूत नहीं तो भभूत तो घर आ जाएगी। सब देश की जब बात होती है तो मेरा मनासा, हम हंसी मजाक सब आनंद कर लेते हैं, लेकिन देश की बात पर मेरा मनासा हर समय एक हो जाता है। कई आकांक्षाएं हमारी, मोदी जी से ढेर सारी आकांक्षाएं हमने पाल रखी है। क्या क्या करा है मोदी जी ने? लोग पूछते मुझसे क्या करा है मोदी जी ने, क्या करा है मोदी जी ने इतने सालों में। मेरे को क्या मालूम क्या करा है, तुम इतने टेंशन में, मैं मोदी जी थोड़ी हूं। कि दमक उठी है दिव्य काशी। क्या क्या हुआ है? दमक उठी है दिव्य काशी, अवधपुरी में जय श्री राम। यह केवल आरंभ है, अभी बहुत है बिगड़े काम। कुछ ऊंची आवाजों के बोल सुधारना बाकी है, बिना सुर के बजने वाले ढोल सुधारना बाकी है। केसरिया केसर को कितने दुपट्टे पहने बैठे हैं। केसरिया केसर को अखंड भारत में बोना है, भारत माँ की चुनर पर लगे दाग सब धोना है, और सारे कारज करना बाकी। जितने लोग मोदी जी तक बात पहुंचाना, सारे कारज करना बाकी। पर पहले मथुरा की बारी, बुला रहे हैं कृष्ण मुरारी, आ जाओ सब भगवाधारी। बस इस आनंद को, इस मस्ती को आनंद में रहना। जय जय सिया राम अभी नहीं करना। मैं कृष्ण भगवान की बात कर रहा हूं, तुम जय जय सिया राम कर रहे हो। मन तुम एप्लीकेशन गलत जगह फंसाते हो, उनके काम पूरा नहीं हो रहा। ये सब करूंगा मैं, लेकिन साहब देश की जब बात आती है तो हमारे देश का एक बड़ा कवि सुमित, वो बोलता है भगवान राम पैदा ही नहीं हुए। और सही में सर, आप तो सब मनासा के बड़े लोग हैं, हो सकता करुणानिधि सही भी बोल रहा हो। मैंने उससे पूछा कि करुणानिधि तू बोल रहा भगवान राम पैदा नहीं हुए। मुन्ना भाई को बोला, मुन्ना भाई कि हाँ यार हो सकता है करुणानिधि सही कह रहा। मैंने मुन्ना भाई तुम भी कैसे बात करते हो, बड़े लेवल के कवि हो यार, और करुणानिधि की बात क्यों सही कह रहे थे? कुछ नहीं थे, करुणानिधि है खाना, उसकी एक बाजार बंद है। हो सकता भगवान राम उस साइड पैदा हो गए हो जिस साइड उसका बाजार बंद है। और साथ करुणानिधि का नाम ही, करुणानिधि का अर्थ ही राम होता है, लेकिन करुणानिधि की पत्नी एक दिन उसको घुमाते घुमाते ले गई बाजार में। अब करुणानिधि ने देखा कि प्रिय हम घूम रहे हैं, ये इधर की सारी दुकानें खुली है, इधर की सब बंद क्यों है? पत्नी हर समय सपोर्ट लेती है। उसकी पत्नी ने कहा प्रिय घबराओ मत, हम उधर से जब लौट कर आएंगे
समझ पड़ी हो तो मजा। ध्यान रखना, पत्नियां हर समय बहुत समझदार होती है। मैंने मेरी पत्नी को एक दिन छेड़ते हुए बोल दिया, कल रात पड़ोसन सपने में आई थी। पत्नी बोली अकेली आई होगी। मैंने कहा क्यों पड़ोसी मेरे सपने में आया। आप बिल्कुल नहीं छेड़ सकते पत्नी को। और ध्यान रखना भाई साहब, जितना मैं बोलता हूं, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पत्नियों से डरना मत। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरी वाली है नहीं साथ में, पर डरना मत। आप हर समय देख लीजिएगा, मैं गुस्से का बहुत खतरनाक आइटम हूं। अभी 15 दिन से लगातार कवि सम्मेलन में, कल ही घर पे गया यार, इतना पैसा कमा के ला के देता हूं, पत्नी रोटी बना रही, उस पर घी नहीं लगाया यार रोटी पे। मेरा दिमाग हो गया खराब भाई साहब। और मेरा दिमाग जब सलटता है ना, तब क्या करें, सलट जाता। मैंने कहा घी नहीं लगाया, तेल नहीं लगाया। भाई साहब गुस्सा आता है मेरे को, मेरे हाथ में जो चीजों खींच के मार देता हूं। मेरे हाथ में रुमाल था, दिया खींच के। पत्नी के हाथ में बेलन था, दिया। ये हो गया वो टिमला डेमचा। वो इतना बड़ा डिमला लेकर मैं बाजार में निकला, मेरा मुन्ना भाई मिला, और लोकेश भाई क्या हाल है? बढ़िया। ये क्या हो गया बड़ा टिमला? अरे इस पे घी लगाओ। और घी लगने के कारण ये हुआ है। और सबके सपने रहते हैं। मैंने भी सपना देखा सर, एक बार मेरी शादी हुई। अच्छा क्यों आपकी 10-10, 20-20 बार हुई है? शादी हुई, मैंने सपना देखा था कि कोई बिल्कुल बढ़िया सी लड़की, लंबे बाल में, घुंघरू, पायल पहनी हुई, और कमरे में मेरे को जगाने आई कि छम 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 छम। ताली नहीं बजाओगे जब तक कैसे चलेगा? छम छम छम। और भाई साहब मिली वो 250 किलो का आइटम, आई घर में वो बम बम डिस्को। मेरी गलती भी मेरे जैसी है। तेरे को कोई घर में नहीं पूछता, मेरे को बाहर नहीं पूछता। तो नहीं होता तो क्या होता डिस्को? आज हमारे पेमेंट में होने पड़ जाता डिस्को। सही में हमारा पेमेंट के भी रोना पड़ जाता डिस्को। तो चलाकर हमारे साथ तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। अरे मेरे को मेरी नुमाई नहीं दे पाई ना डिस्को। हम कितना और हम तो मालवा वाले लोग हैं साहब। मालवा माने मस्ती। आप देख लीजिए, मालवा का प्यार भी अद्भुत रहता है। कालू और काली, इन दोनों का प्यार। अब देख लो मालवा में ये बड़े बड़े शेर शायरी, अरे मत लड़ो रे, दो लोग देश के लिए लड़ रहे, तुम पानी के लिए बढ़ेगा। वे खून दे देंगे, बेचारा भाई ने कितनी मेहनत करी, खून दे देंगे, ये कर देंगे। इसको तू मत चल जाना, खून दे दे। मत मत, तो आज हमारा सुहाग है रे, तो यही रहेगा, नहीं तो उजड़ जाएंगे आप बस। अरे मत, वो पानी फिर डोल देंगे यार। तो मेरी मैंने मैं दूसरे की रंगोली में पानी डोल रहा, तो मेरी भी डोल रहा है। वो कालू और काली का प्यार। हमारे मालवा में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। कालू ने काली को प्रपोज करा। काली, ए काली, थारा लिए मारो दिल धड़के, बस इतना ही प्रपोजल है। काली, ए काली, थारा लिए मारो दिल धड़के। तो काली ने रिटर्न जवाब दिया, ए कालिया, वही रह जाना, थारा देखिए मारा डांडा बढ़ के। ये मालवा है साहब, मालवा माने मस्ती। मेरी शादी उधर हुई है सर, चेन्नई वाली वो आई मेरे घर। अब उसको बाप जन्म में काम काज कराओ तो क्या, वो सुबह सुबह
कब्बसी प्लेट लेके बम में से फोड़ दिया। अब मैंने प्लेट फोड़ दिया, मैंने तो गेली है वो गेली मतलब क्या? मैंने हमारे गोपाल जी भाई साहब को फोन लगाया कि भाई साहब ये पूछ रही गेली का अर्थ, कि बेटा अगर तुमने अर्थ बताया तो हमें तेरे माथे चढ़ जाएगी। मैंने कहा फिर क्या करूं? कुछ नहीं, उसको गेली का अर्थ मालूम है कि नहीं मालूम है? इनने वो समझदार है गोपाल जी भाई साहब, इनने कहा कि एक काम कर, उसको अर्थ बता कि गेली मतलब तू बहुत सुंदर है, तू बहुत सुशील है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। मैं घर गया तो तैयार बेटी जगदम्बा माता बेबी। गेली मतलब क्या? मतलब गेली मतलब बहुत सुशील है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। बोले गेली मतलब ये? मैंने कहा हाँ, कि फिर तो तू भी बहुत बड़ा गेलिया है। हम मालवा के लोग हैं और इस मालवा की मस्ती को जिंदा करने वाला एक व्यक्ति जो गोपाल जी धुरंधर नाम है, जो धुरंधर काम करते हैं। एक बार पूरा जोरदार तालियां गोपाल जी धुरंधर साहब के लिए। इस कवि सम्मेलन पर मेरी पकड़ ढीली नहीं कर पाओगे और उधर जाकर तुम एक ईंट भी गीली नहीं कर पाओगे। बीच बीच में मत उठो। गोपाल जी ने बताया था क्या, वो गोपाल जी क्या था कि 7 फेरे हम तेरे, और हमारा डिस्को बोल रहा है 20 फेरे हम तेरे। आइए इस महफिल को और जिंदा करते हैं। गोपाल जी ने वास्तविक कवि सम्मेलन को पूरा जिंदा कर दिया है और इस जिंदा दिली के बीच में मैं कवित्री को बुलाना चाहता हूं।